हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन टॉपिक। ठीक है, हम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। इसमें जेई नीट सभी के क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगर आपको ग्रेविटेशन के बारे में बेसिक नॉलेज है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नॉलेज नहीं है तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ठीक है, ग्रेविटेशन की बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और ग्रेविटेशन होता क्या है, जैसे जो टू मास है, मान लेते हैं पॉइंट मास है टू, यहाँ पे ये पॉइंट मास है, एक एक पॉइंट मास है, ये m2 वन मास का है, ये m2 मास का है। ठीक है, इनका सेपरेशन है वो r दूरी पर है। ठीक है, तो इनके मध्य क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, जो अट्रैक्शन होता है वो ये होता है ग्रेविटेशन। ठीक है, और जो इनके अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन लगाएंगे तो ग्रेविटेशन एक फोर्स जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं एफ जी, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है सबसे पहले ये जानेंगे। यहां पर मान लेते हैं कि एक पॉइंट मास m1 मास का है, एक पॉइंट मास m2 मास का है, इनका बीच का सेपरेशन है r। ठीक है, बीच का सेपरेशन r है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, और एफ प्रोपोर्शनल होगा जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर में। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल जैसे हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना तो आपको पता होगा बेसिक जानकारी कि ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू होता है g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये g होता है, ये क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, एक बात भाई मैं पहले बता रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू आप क्या है कि जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, आप क्या करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूरा आता हुआ भी आप गलती कर देते हैं, आप माइनस की जगह प्लस कर देते हैं। यहाँ पर ये बहुत बच्चों से गलती होती है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आप यूनिट याद रखो और ना याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अगर फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यहाँ पे जी की वैल्यू की जो यूनिट है वो आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप जो ग्रेविटेशन है उसको सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह सोचेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका पढ़ा हुआ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एक होता है ग्रेविटेशन, इसमें हम क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या क्या चेंज हुआ, के की जगह पर हमने क्या लिखा, कैपिटल जी। ठीक है, इस के की यहां पर वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, इसकी यूनिट अगर लिखना चाहो तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्यू लिखते हैं, यहां पर क्यू की जगह लिखते हैं मास। ठीक है, यहां पे के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे लिखते हैं जी। ठीक है, तो जी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 4 पाई जी। अगर कहीं पर आपको एप्सिलॉन नोट दिखे और ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हो तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट की जगह डायरेक्ट आप पुट कर देना 4 पाई जी। ठीक है, आगे अगर इनमें डिफरेंस देखें तो एक मोस्टली डिफरेंस होता है, यहां पे क्या होता है, एक तो अट्रैक्टिव और रिपल्सन, दोनों फोर्स काम करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, क्या, यहां पे
ओनली अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे? यहां पे आर कैप आ जाएगा, यहां पे आएगा माइनस आर कैप। अब ये क्यों आएगा ये मैं आपको बता देता हूं। ये m1 मास है, ये m2 मास है, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ। और पोजीशन वेक्टर क्या किस तरफ जाएगा? आर के। फोर्स इसके क्या है? अपोजिट है, तो यहां पे आएगा माइनस आर के। एक तरीके से इस प्रकार से भी आप समझा सकते हो और दूसरे प्रकार से हम माइनस को हम अट्रैक्शन के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। ये आपको आ गया। अब इसके बेस्ट क्या है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स तो हो गया, ठीक है। अब इसके बेस्ट जो क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्टली एग्जाम में वो हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। यहां पे ए पर हमने मास फिक्स कर दिया m, और यहां पर भी एक m मास फिक्स कर दिया, ठीक है। और यहां पर एक c पॉइंट है, यहां पे b पॉइंट, यहां पे m है। इस मास पर हमें अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बताना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा? यहां से। तो थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको पता है फॉर्मूला, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। अब F1 क्या है? इसको हम F1 डिनोट कर देते हैं, इसको F2 डिनोट कर देते हैं, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या जाएगी? इनका बीच का सेपरेशन L डिनोट कर देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी जो साइड होगी वो बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो F1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? G M1 M2, तो M मास सेम है तो M स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। यहां पर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? G M स्क्वायर, और इनका सेपरेशन L है तो L स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम है तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2। तो यहाँ पे जो F नेट आएगा वो क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ। हाफ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ नेट क्या आ जाएगा? √3f, ठीक है। तो एफ की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहो तो √3 GM² अपॉन L स्क्वायर, ये इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह देखिए, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात होती है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? √3 जी की जगह क्या आ जाएगा? के। एन की जगह क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है कि मोस्टली एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं या डायरेक्ट आपको बता देता हूं, लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं रहेगी, आप समझ जाओगे। यहां पे एक स्क्वायर है, ठीक है। यहां पर m1 मास है, या आप चलो सभी मास सेम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे m मास है, यहाँ पर भी m मास है, यहाँ पर भी m मास है, यहाँ पर भी m मास है, ठीक है। ये क्या है कि सर्कुलर पाथ में जो स्क्वायर है वो घूम रहा है। वो कैसे घूम रहा है मैं बता देता हूं, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, या आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। अब हम आगे करेंगे। इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यहां से यहां पर भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब क्वेश्चन ये है, जो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है बस। मैं देता हूं, इसकी जो साइड होगी वो एल होगी, सेंटर को ओ बोल देता हूं, और जो सर्किल है उसकी रेडियस हमें मान लेते हैं, इसकी रेडियस होगी कैपिटल आर। अब हमें बताना है जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है।
इसको सोल्व करते हैं यहां से, ठीक है। इनके मध्य सबसे पहले तो एक पॉइंट पकड़ो, यहाँ पर एक मास यहाँ पर पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस पर क्या है, अट्रैक्शन फोर्स जो एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट, इसको फाइंड करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो एफ नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस अट्रैक्शन फोर्स इस दिशा में लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, एक मास है ये भी अट्रैक्शन लगाएगा, ये कैसे लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इसका और इसका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, और इसका ऑलरेडी इस दिशा में है ही। तो इसको तो मैं बोल देता हूं F1, इसको बोल देता हूं F2। एफ नेट क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2। इसकी जो इन दोनों का सेपरेशन हो जाएगा वो √2L हो जाएगा, ठीक है। और जो इनका रिजल्टेंट होगा, पहले मैंने बताया था कि F1 प्लस F2 प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, इससे ये निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपको पता है, अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, √2F, और जो F वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी Gm²/L², ठीक है। और जो इसकी वैल्यू हो जाएगी अट्रैक्शन फोर्स, इन दोनों के मध्य अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F/2, जो F की वैल्यू हो जाएगी Gm²/2L², ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। Gm²/L² √2 प्लस F/2, इसको F डिनोट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो F कॉमन आ जाएगा, तो √2 प्लस हाफ, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या जाएगी, या डायरेक्ट आप लिख लो F, इसको यहीं पर रहने दो चलो, ठीक है। ये तो हो गया अट्रैक्शन फोर्स। इसको जो घुमाने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv²/r, ठीक है। और यहां पे ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये दोनों इक्वल टू हो जाएंगे, तो एफ, ये इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, Gm²/L² √2 प्लस हाफ, इसके इक्वल टू हो जाएगा mv², और जो r होगा वो क्या हो जाएगा, L/√2 का क्या आर आ जाएगा, ठीक है। L/√2 कैसे आया, क्योंकि सेंटर से ही तो आ जाएगी ना इसकी भी आर। ये आप वैल्यू निकाल सकते हो इस सेपरेशन की, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, L/√2, ठीक है। अब V क्या होता है, V इक्वल टू होता है R ओमेगा। अगर ये V की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले आर्टिकल पर चलते हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारे पास आएगा ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड होता क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन फील्ड होता है, एक यहां पर पॉइंट मास है n, और यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशन फील्ड Eg, ठीक है। और इन दोनों का जो सेपरेशन है, मान लो कि r डिस्टेंस पर चाहिए हमें, r डिस्टेंस पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी Gm/r, या अगर r मान रहे तो r²। इसको दूसरी अगर हम भाषा में अगर एक्सप्लेन करना चाहिए तो हमें मान लेते हैं कि यहाँ पर एक यूनिट मास है, यूनिट मास। तो जो यूनिट मास पर फोर्स होगा, पर यूनिट मास फोर्स, ठीक है, F/m, m की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है Eg इक्वल टू Gm/r², ये हो जाएगा ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें E, इसकी वैल्यू हो जाएगी kq/r², ठीक है। इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी लेंथ L होगी, इसकी भी लेंथ L हो जाएगी, इसकी भी लेंथ L हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल मानते हैं तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है।
हमें फाइंड करना है कि ये एम मास है, ये भी एम मास है, ठीक है। जो इस पॉइंट है इस पर हमें ग्रेविटेशन फील्ड चाहिए। तो ग्रेविटेशन फील्ड किस प्रकार से होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स आएगा, यहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स आएगा। इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जी एम अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पे जी एम अपॉन एल स्क्वायर। रिजल्टेंट किस प्रकार आएगा, सेंटर की तरफ, तो रिजल्टेंट आएगा तो ई जी नेट, दो फॉर्मूला लगेगा, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कोस थीटा की जगह 60 डिग्री, वही पहले वाली वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री ई, और ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ई वन ई टू दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी रूट थ्री जी एम अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। आगे अगर इसी प्रकार हम, ये तो ट्रायंगल हो गए, इसी प्रकार हम स्क्वायर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर के लिए पहले फोर्स निकाला था, वहां पर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर किया, यहाँ पे यूनिट मास के लिए आ जाए, अगर वहां पर सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड के लिए बात करें तो एक एम हट जाएगा, क्योंकि एक हम यूनिट मास माना था, ठीक है। हमारे दो आर्टिकल, एक तो हो गया फोर्स, दूसरा आर्टिकल हो गया ग्रेविटेशन फील्ड। ये दो आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।